हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए शायद मजाक हो। अगर मैं बोलूँ आपके 5 से 7 ऐसे चैप्टर हो जिनका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर ना हो, अनटच हो, उनके क्वेश्चंस आपसे लग ही ना रहे हो, और उसके बावजूद आप दिन में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज कर रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको। आप श्योरली बोलोगे नियरली इम्पॉसिबल है, बट मैं बोलता हूँ पॉसिबल है। अगर आप चैप्टर डिवाइडेशन या टाइम डिवाइडेशन अच्छे से करते हो, थोड़ा स्मार्टली अप्रोच लगाते हो, टाइम पर लिमिटेड पढ़ते हो, क्योंकि मेरे टीचर जो है वो क्लियर बोलते थे आप 100 चीज़ों को एक बार पढ़ने के बजाय 10 चीज़ों को 10 बार पढ़ो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो लिमिटेड पढ़ना है और स्मार्टली तरीके से चलना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोज हू डोंट नो मी, माई सेल्फ पंकज यादव। आई एम करंटली परस्यूइंग माई फर्स्ट ईयर MBBS फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। आपने मेरा स्केड्यूल जरूर देखा होगा जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो डाला हुआ है। मैंने आपके लिए भी कुछ ऐसा ही स्केड्यूल बनाया था। बेसिकली मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं लास्ट के 2 मंथ्स में था, तो मैंने एक परफेक्ट स्केड्यूल फॉलो किया था। उस स्केड्यूल में डेविएट नहीं हुआ, जिसमें 15 घंटे की टोटल स्टडी होती थी। 5 घंटे जो है एक ही सब्जेक्ट को देता था, यानी कि 5 घंटे जो है मैंने फिजिक्स को दिए थे। बेसिकली मैंने टाइम को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट 2 आवर्स, देन 1.5, देन 1.5। और मैंने अपने चैप्टर्स का डिवाइडेशन भी कुछ इसी तरह किया था कि जो मेरे सबसे वीक सब्जेक्ट थे, वीक टॉपिक था, यानी कि जो अनटच था, जिसकी क्वेश्चंस मेरे से हिलते ही नहीं थे, सोल ही नहीं होते थे, उसको मैंने 2 आवर्स में रखा। बाकी बचे हुए जितना भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक था वो मैंने बचे हुए 3 आवर्स में रख दिया। अब करता कैसे था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिवीजन आपको उस वक्त नहीं करना है जिस वक्त आपका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो। अब बोलो कि सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। पल्ले पड़ेगा, कुछ रीजन है। आपका जब आपका माइंड का कंसंट्रेशन एक नॉर्मल लेवल हो, यानी कि आप ठीक है पढ़ रहे हो, अच्छे से माइंड याद कर रहा है, उस वक्त आपको रिवीजन करना है। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करता हूँ मैं मेरी वीडियो, यानी कि मेरी कैसे मैंने अपना सेल्फ प्रिपेयर किया था। ऑब्वियसली मेरे भी कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत वीक थे, और 2 इससे 3 टॉपिक ऐसे थे जो अनटच थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको कंप्लीट किया था। कैसे, पहले वाले जो 2 शिफ्ट होते थे जिसमें मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि 10 to 12 वाली जो शिफ्ट होती थी, उसमें सबसे पहले फिजिक्स को उठाता था। वो टॉपिक उठाता था जो मेरे सबसे वीक हो, यानी कि बिल्कुल भी ना आता हो, उसके मैं सबसे पहले क्रैश कोर्स लेता था। उसके जो सर क्वेश्चन करवाते थे उनके नोट्स बनाता था, उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाता था, इन केस मेरे से नहीं बने हुए होते थे। तो उस वक्त मैं कोई भी सीरीज, चाहे DC पांडे हो, चाहे एररलेस हो, चाहे कोई भी बुक हो, इवन मॉड्यूल्स, मैं कोई मॉड्यूल सोल्व नहीं करता था। मैं केवल क्या करता था, जैसे मैंने क्रैश कोर्स लिया, क्रैश कोर्स की वीडियो देखी, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे उसी वक्त लगा लिए। यानी कि जब मैं क्रैश कोर्स की वीडियोस देख रहा था, मेरा जो मेन मोटिव था इस शिफ्ट में केवल इतना था, जो मेरे को इस वक्त नहीं आता मैं इस कैपेबल हो जाऊं कि मैं एग्जाम में जाके बैठ जाऊं और मैं अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, जो मैंने पढ़ा है, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से सोल्व कर दूं। बस मेरा मोटिव इसमें यही था। अब इससे आप क्या इलुसिडेट करते हो, आप क्या सोचते हो कि मेरी थिंकिंग सही है या गलत, ये आपके ऊपर है। अपनाना या ना अपनाना आपके ऊपर है। मैं बेसिकली यही बोला था। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी जो थी वो नॉर्मली क्या होती, नॉर्मली जैसे बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स पढ़ते हैं, उनसे थोड़ी अलग होती थी। और ये आप पास्ट में भी 800 लाइन टेक्निक्स जो NCERT बायोलॉजी में मैंने बताई थी, आप उससे देख सकते हैं। वो थोड़ी सी अलग थी नॉर्मली जो टॉपर्स बताते हैं उससे। अब इसका फ़ायदा क्या होता था, इससे फ़ायदा ये होता था कि मान लीजिए रोटेशन का चैप्टर जो है वो जो आपने कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि आप 7 दिन जो है वीक में आप उस चैप्टर को दो। कैसे, 7 दिन 2 आवर पर डे, यानी कि 14 आवर। उसमें आपको क्या करना है, 3 आवर में आपका कंप्लीटली क्रैश कोर्स, एक नॉर्मली क्रैश कोर्स जो है अगर आप स्लोली देखोगे, नोट्स बनाए, तो भी आपके 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बचे हुए 11 घंटे में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस डन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन। आप इतना तो कर सकते हो ना 7 दिन के अंदर, कोई भी चैप्टर को इतना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना। और अभी टाइम है, इसके बाद आपके पास टाइम, अभी आपके पास टाइम है, जितना कंप्लीट कर सकते हो कर लो। सेकंड शिफ्ट जो है वो 1.5 घंटे की होती थी। उसमें मैं मेनली वो टॉपिक उठाता जो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। करता क्या था, सीक्वेंस था एक करने का। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स उठाता था। अब आप सोचो कि 1.5 घंटे में इतना सब कैसे हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इजीली रिवाइज हो जाते हैं। इस वक्त सब कुछ पढ़ना नहीं होता, सेलेक्टिव पढ़ना होता है। शॉर्ट नोट्स उठाए, शॉर्ट नोट्स को अच्छे से 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज किया। इस शिफ्ट में केवल एक चैप्टर कर रहा था, मेनली एक चैप्टर। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर के केवल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि 10 या 10 से 15 ही क्वेश्चंस बनते थे। उसके बाद अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अपन जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं उसमें भी कुछ सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वीक हैं,
उनको कंप्लीट करने के लिए मैं या तो जेईई की जो बुक्स आती हैं, सीरीज आती है, उसमें केवल सिलेक्टिव क्वेश्चंस करता था जो थोड़े लेंथी हों, उनकी मल्टी स्टेप हों, कंसेप्ट उनका अच्छा हो। आप करो ना करो ये आपके ऊपर है, बट अभी अगर आपका ज़्यादा ही वीक है तो मत कीजिए, ये टेक्निक मत अपनाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टीसी पांडे, कोई भी बुक जो है जब मैं 2 आवर की शिफ्ट लगाता था उसमें नहीं की थी, मैंने पहले बताया है। इसमें मैं डीसी पांडे हुई, उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस, एलएन के मॉड्यूल वगैरह हैं उनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस, ये मैं इस शिफ्ट में लगा लेता था। इस शिफ्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करता था। क्यों? इसको लेता था मैं नेक्स्ट जो 1.5 आवर की जो शिफ्ट थी उसमें, यानी कि 2 आवर की शिफ्ट में मैंने अनटच टॉपिक उठा लिया। इसमें मैंने एक चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसमें जो वीक था उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब मेन पार्ट आता है यहाँ, उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी में अभी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट आती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका टाइम जो है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जब मैं थर्ड शिफ्ट में जाता था तो मैं एक साथ 3 चैप्टर लेता था, कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते थे। उन शॉर्ट नोट्स को 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में आप एक चैप्टर के मैक्सिमम फॉर्मूला जो हैं वो कर चुके होते हैं। और ये कौन से टॉपिक होते हैं? जो आपके पहले 2 शिफ्ट में कवर अप होके आए हैं, आप उनका रिवीजन जो है 2 से 3 बार कर चुके हो। इन ऑब्वियसली इस स्टेज पर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे श्योरली। अब इन चैप्टर्स के मैक्सिमम 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा है, उसमें 30 मिनट्स में आपको ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं, थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करना क्या है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करना है, आप जब मान लीजिए 3 टॉपिक है, ऑप्टिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटम्स, तीनों के 15-15 क्वेश्चन उठाओ, अच्छे 15 क्वेश्चन पिकअप करके, या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो या इनडायरेक्ट ले सकते हो। पिकअप करके इन क्वेश्चन को लो और 45 मिनट में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, बचे हुए 15 मिनट में, चाहे आपसे कंप्लीट हो या ना हो। इसके बाद आप कंप्लीट होने के बाद सोल्व कर सकते हो, वो अलग बात है। इस तरीके से आप एक अनटच, एक नॉर्मल एंड 2 से 3 जो आपकी स्ट्रांगली रिवीजन की ज़रूरत होती है उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि 3 से 4 चैप्टर जो हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं एक ऐप के बारे में बताता हूँ आपको, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लाइक दे आर डूइंग वेरी वेल टू सोल्व द एग्जाम स्ट्रेटेजी पार्ट। दे आर गिविंग फ्री मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट पर और सब कंसेप्ट पर टैग होते हैं। जब तुम मॉक टेस्ट दोगे क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पर, वो एक डिटेल्ड कंसेप्ट लेवल ब्रेकडाउन देंगे आपकी परफॉर्मेंस का, लाइक जिससे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें भैया एग्जैक्टली कंसेप्ट कौन सा पढ़ना है, जिस पर फोकस करना है, ताकि नीट आपका इजीली निकल जाए। अब जैसे अगर मुझे पता होता कि मुझे इनऑर्गेनिक नहीं आती, इनऑर्गेनिक में नोबल गैस नहीं आती और ऑर्गेनिक बेंजीन आती है, तो एंड प्रिपरेशन में उस हिसाब से पढ़ूंगा ना, बजाय सारी केमिस्ट्री को रिवाइज करने में। तो इस ऐप के एडवांटेज जो है वो काफ़ी हैं, और इनकी टीम जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप भी लेकर आ रही है। लाइक रिपोर्ट में खुद बताएगा कि आपके कौन से कंसेप्ट जो है वो वीक है और उस पर फोकस करना चाहिए। तो आई वुड से कि एक बार इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, शायद आपकी नीट की प्रिपरेशन में एक गेम चेंजर हो, राइट। तो वहाँ पर आपको जैसे स्टूडेंट के रजिस्टर करोगे, वहाँ पे आपका एक ग्रेड होगा जेईई और नीट, उसमें नीट सेलेक्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो और अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक दिन में 3 से 5 चैप्टर कैसे रिवाइज करता था, और स्ट्रैटेजी जो है मेरे हिसाब से यूनिक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक बताई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको पहले से पता था तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक आपका मॉक टेस्ट जो है वो डिसाइड करेगा। आप मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं अभी फ़िलहाल लगा लीजिए, क्योंकि यही स्टेज है। अगर आपका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ है तो एक अलग इशू है, वरना आप जितने हो मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर लगाने की कोशिश करें। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात, बहुत मैंने बता दिया सिलेक्टिव पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिवर्सल सेट स्कोरर और या फिर डीसी पांडे के शुरू से लेके अंत तक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ लगाने की कोशिश करें, बीएम शर्मा सोल्व, ऐसा कुछ नहीं करना है। पता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, फिजिक्स की स्ट्रेटजी आपके लिए कामयाब हो सकती है, आप स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं, तो प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जो है आप डाल सकते हैं। आपको कोई अदर क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं। अदर वीडियो जो हैं जितनी भी, कि भाई मैंने 360 स्कोर कैसे किया, या फिर लास्ट में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या फिर अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहें तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब वीडियो जो है इनके लिंक जो है मैंने नीचे डाल दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इंस्टा पर आप मुझे DM कर सकते हैं।